कभी आपको ज़िंदगी में ये लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ कहीं उसमें असफल हो गया तो क्या होगा? ज़रूर ऐसा महसूस हुआ होगा आपको एक आध बार। सबको लगता है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? ये जो डर होता है, असफल होने से पहले असफलता का डर आ जाता है हमारे अंदर। क्योंकि हम अपना जो काम कर रहे होते हैं, हम उससे ज़्यादा उसके परिणाम पर फ़ोकस करते रहते हैं। असफलता का डर जो होता है, ये आपकी सफलता का सबसे बड़ा रोड़ा होता है। आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण डर होता है, ना कि आपकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी या मेहनत। वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन डर के मारे बहुत से काम आप नहीं कर पा रहे हैं और ये असफलता का डर आपके सपनों को नष्ट कर देता है। अब ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है बचपन से। जब बच्चा छोटा होता है, तो हम लोग उस पर पहले प्रेशर डाल देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है। ये जो दबाव होता है ना, ये दबाव बहुत बड़ा डर पैदा करता है। कभी किसी कंपटीशन में बच्चा जाता है, आप उस पर इतना दबाव डाल देते हैं कि तुमको पास होना ही पड़ेगा, तुमको सिलेक्ट होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम क्या समाज में मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे। ये जो आप उसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, अब ये उसके दिमाग में भर जाता है और वो ज़िंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। और वो हर बात पे जब भी कोई काम करेगा तो ये ज़रूर सोचेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो लोग क्या सोचेंगे। थोड़ा बड़ा होता है बच्चा तो तुम्हें इंजीनियरिंग में सिलेक्शन लेना है, तुम्हें डॉक्टरी में सिलेक्शन लेना है, तुम्हें फला बनना है, तुम्हें ढमकाना बनना है। इतना प्रेशर उसके ऊपर डाल देते हैं कि वो अपनी मेहनत करना भी भूल जाता है और सिर्फ इस डर के मारे डिप्रेशन में चला जाता है कि कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लोग कहेंगे बड़ा मेहनत करता था और इसका कहीं हुआ ही नहीं। तो एक टाइम के बाद जो अच्छी नौकरी करने का जो एक दबाव होता है, अच्छा जगह सेटल होने का जो दबाव होता है, वो दबाव उसके सिलेक्शन को रोक देता है। वो उतनी मेहनत नहीं कर पाता बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके ऊपर तरह तरह का दबाव आने लगता है। अच्छी नौकरी करना है, बंगला खरीदना है और तुम्हें कार खरीदनी है, बैंक बैलेंस बड़ा सा बनाना है। ये सब चीज़ें बहुत प्रेशर डालती हैं और ये सब करने के चक्कर में कभी कभी गलतियां होती हैं। एक दो बार नहीं, कई बार गलतियां हो जाती हैं, जबकि वो गलतियां नहीं हो सकती। अगर असफलता का डर ना हो तो गलतियां नहीं करेगा आदमी, कम करेगा या कुछ सेलेक्टिव गलतियां करेगा जो सामान्य होती हैं। कई बार लोग असफलता के डर के मारे बड़ी गलतियां कर जाते हैं। कुम्हार के बेटे को सबसे बड़ा डर क्या होता है कि मेरे पिता कुम्हार हैं, कहीं मैं उतना अच्छा कुम्हार नहीं बन पाया तो क्या होगा। वो तो बहुत अच्छा घड़ा बनाते हैं, मुझसे घड़ा ना बना तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तरह तरह की बातें सोचने में आती हैं। एक समय के बाद ये भी देखा गया है कि लोग नौकरी करते हैं, नौकरी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ इस डर के मारे नौकरी नहीं बदलते कि कहीं ऐसा ना हो उस नौकरी में भी इससे ज़्यादा बुरी हालत हो, उसमें और दबाव हो, पता नहीं वहाँ का माहौल और अच्छा ना हो। नौकरी बदलने में डर रहे हैं कि कहीं नौकरी वाली और ख़राब हो गई तो क्या होगा। अरे आप डर क्यों रहे हैं? बदलिए तो सही नौकरी। यहाँ नहीं अच्छा लग रहा दूसरी जगह करिए, वहाँ नहीं अच्छा लगेगा फिर कहीं तीसरी जगह कर लीजिएगा। हिम्मत तो रखिए। फिर केवल इस डर के मारे कि वहाँ पर नौकरी अच्छी नहीं होगी या वो कंपनी अच्छी नहीं होगी, वो डिपार्टमेंट अच्छा नहीं होगा, आप बदल नहीं रहे, उसी जगह पड़े हुए हैं जहाँ आपको पसंद नहीं है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपको डर लग रहा है। एक बिजनेस नहीं चला तो दूसरा बिजनेस नहीं करते, उसी बिजनेस पे जूझ रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं फिर भी जूझ रहे हैं उसी में। क्यों जूझ रहे हैं? दूसरा बिजनेस कीजिए। लोग कहेंगे बिजनेस ही बदलते हैं, इनका बिजनेस चलता नहीं फिर भी बदले जा रहे हैं। बदलेंगे ना, अगर एक बिजनेस नहीं चलेगा तो बदलेंगे ना, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, कहीं ना कहीं सफल होंगे ना। सफल होने के लिए एक जगह बैठ के थोड़ी ना सफल हो पाएंगे, या इस डर के मारे आगे ना बढ़ें कि नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दूसरा कुछ करेंगे। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि कुछ नया सीख लें, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लें या गाड़ी चलाना सीख लें। लोग इसलिए नहीं सीखते कि अगर नहीं सीख पाए तो क्या होगा। आप कोशिश तो करिए सीखने की, नहीं सीख पाए तो नहीं सीख पाए, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। ये जो डर है असफलता का ना, ये असफलता से डर नहीं है, असफलता के परिणाम से डर है। और असफलता का परिणाम हम लोग जो सोचते हैं वो ये है कि समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे,
अरे लोग तो कहेंगे ही, लोग तो बने ही कहने के लिए हैं। आपकी आलोचना नहीं करेंगे तो आप मजबूत कैसे बनेंगे? और आप असफलता से इसलिए डर रहे हैं कि कहीं मेरी आलोचना ना हो जाए। आलोचना होने दीजिए ना, आपको क्या करना है? आलोचना कोई आपको चिपक जाती है क्या? और जिस असफलता से आप इतना डर रहे हैं, वो असफलता तो अभी आपके पास आई ही नहीं है। आप तो सिर्फ असफलता की कल्पना से डर रहे हैं, असफलता से भी नहीं डर रहे हैं। तो आपका डर जो है ये असफलता से नहीं है, असफलता के परिणाम से है, असफलता की कल्पना से है। क्यों कर रहे हैं असफल होने की कल्पना? क्यों डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? कहने दीजिए जिसको कोई कहना है। आपके अंदर हिम्मत है ना, तो करिए जो करना चाहते हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है? तो क्या एक जगह बैठने से आप सफल हो जाएंगे? अगर एक ही जगह बैठेंगे तो क्या सफल हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। प्रयास करके असफल हो जाना ज़्यादा अच्छा है ना। एक ही जगह बैठे रहे और प्रयास ना किए, उसका जो रिग्रेट होगा ना आपको ज़िंदगी भर, वो आपको पागल कर देगा। जब आपके साथ के लोग उसी काम में सफल हो जाएंगे और आप प्रयास नहीं कर रहे हैं डर के मारे, आज से 4 साल 5 साल के बाद आपको वो रिग्रेट खा जाएगा कि मैंने डर के मारे कोशिश नहीं की, मेरे साथ के लोगों ने कोशिश की और देखो वो कहाँ से कहाँ चले गए। ये जो रिग्रेट होता है ना, ये आपको जीने नहीं देगा। इसलिए आप कोशिश कर लीजिए। कोशिश कर लेंगे और असफल हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। कोशिश नहीं करेंगे तो आप तो उसी दिन असफल हो गए ना, जिस दिन आपने कोशिश न करने का डिसीजन लिया, आप उसी दिन असफल हो गए। अब आप दुनिया में कुछ भी काम कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वो काम नहीं किया जो आपको करना था। आपने वो नहीं किया जो आप चाहते थे। आपने वो नहीं किया जिसकी आपको इच्छा थी। क्यों? डर के मारे नहीं किया। और आप ही के साथ के लोग जिन्होंने उस डर के बावजूद वो काम किया और सफल हो गए। एक और बड़ी दलील होती है, 10 लोगों ने कोशिश की थी, 2 ही तो सफल हो गए, तो आप अपने आप को 8 में क्यों रख रहे हैं? हो सकता है उसी 2 में आप भी होते, उतनी मेहनत आप करते। 8 लोग असफल हो गए, वो आपको दिखाई पड़ रहा है, 2 सफल हो गए, वो आपको नहीं दिख रहा है। अब आज आप डर रहे हैं, कल आप अपने बच्चों को डराएंगे। देखिए, जितनी आप गलतियां करेंगे ना, उतना ही आप सीखेंगे। हर गलती आपको ये बताती है कि ये रास्ता सफलता में नहीं जाएगा, कोई दूसरा रास्ता पकड़ो। लेकिन अगर आप डरते रहेंगे तो आप रास्ता नहीं खोज पाएंगे। रास्ता वही खोज सकता है जिसको असफलता के परिणाम से या असफलता की कल्पना से डर न लग रहा हो। और अगर डर लग भी रहा है तो लगने दीजिए। डर एक स्वाभाविक भावना है। मनुष्य के लिए ये एक स्वाभाविक भावना है। आपका मस्तिष्क आपको डराता है कि ये काम मत करो, कहीं असफल हो गए तो लोग ऐसे हैं जो असफल हो रहे हैं, वो आपको डराएगा। लेकिन आपको डरना थोड़ी ना है। आप ऐसे डरते रहेंगे तो कब तक बैठे रहेंगे? देखिए, एक बात को समझिए, काम करना आपके हाथ में है। आज के समय में जो करना है वो आपको करना है। सफलता असफलता बाद में है ना, वो भविष्य में है। सफलता असफलता भविष्य में है। आज क्या है? आज आपको काम करना है। तो आज जो काम करना है उसके लिए वो तो करिए। जब आप वो करेंगे, कितनी मेहनत से आप कर रहे हैं, कितने ज्ञान के साथ कर रहे हैं, कितनी आपने नॉलेज इकट्ठी की है उसकी करने के लिए, क्या डिसिप्लिन रखा है आपने, क्या कमिटमेंट है आपके अंदर, ये सारी चीज़ें ना तय करेंगी क्या सफल होंगे क्या असफल होंगे। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो असफलता का प्रश्न ही कहाँ उठ रहा है। आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर है कि कहीं ये सारी चीज़ें काम नहीं की तो। भाई, ये सारी चीज़ें काम नहीं की, ये अभी आप कैसे सोच सकते हैं? पहले करिए तो सही। करेंगे तब ना समझ में आएगा कि आप सफल होंगे कि असफल होंगे। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप सफल होंगे कि असफल होंगे, क्योंकि आपको जो काम कर रहे हैं आप, वो उसमें आपका कमिटमेंट आपको महसूस होगा। तो पहले नॉलेज इकट्ठा कीजिए, प्लान बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, मेहनत से काम शुरू करिए, डिसिप्लिन के साथ करिए। असफल कैसे हो जाएंगे? जो लोग सफल हुए हैं वो इन्हीं चीज़ों से सफल हुए हैं। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, वो भी यही सारे काम करके सफल हुए हैं जो आप करने वाले हैं। हर बार जब आप कोशिश करेंगे, चाहे वो पहली बार ही क्यों ना हो, पूरी जान लगा के कोशिश करेंगे। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे। केवल अगर आपको सफल होना है तो आप पूरी जान लगा दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, फिर वही एक आपका लक्ष्य तय रहेगा। और अगर रहेगा तो आप जीतेंगे।
आप सफल होंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। डिस्ट्रैक्शंस में मत फंसिएगा, जो बाधाएं होती हैं तरह तरह की, कि आप ये कर रहे हैं उसमें भी 10 जगह और दिमाग लगाए हुए हैं, ये ऐसे नहीं होता है। सफलता उसी को मिलती है जो लगातार उस तरफ देखता रहता है, अपने काम को उससे मैच कराता रहता है। तो आपको अपने काम से मैच कराना पड़ेगा उस सफलता को, जो भी चीज़ आपका, जो भी आपका लक्ष्य है, उससे अपने काम को मैच कराइए। ये जो मैं कर रहा हूँ क्या उधर जा रहा है? नहीं जा रहा तो और मेहनत कीजिए। देखिए, असफलता का डर क्यों होता है जानते हैं आप? ज्ञान की कमी से होता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का तो उससे क्या पैदा होगा? अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी पैदा करती है डर। डर कहाँ से आ रहा है? अनसर्टेनिटी से। अनसर्टेनिटी कहाँ से आ रही है? ज्ञान की कमी से। तो ज्ञान इकट्ठा करना जरूरी है ना। उसके लिए आप जो भी कर रहे हैं काम, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। जितना मैक्सिमम ज्ञान आप इकट्ठा कर सकें उसके बारे में करिए। जब बहुत ज्ञान होगा ना आपको, हर तरह के, हर पहलू से आप अपने लक्ष्य को देख रहे हैं, तो सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज्ञान इकट्ठा करिए, कोशिश करिए, मेहनत करिए। इसके बावजूद अगर आपको डर लगता है तो लगने दीजिए डर। डरना तो स्वाभाविक है। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं सब डरते हैं, सभी डरते हैं किसी न किसी चीज़ से। तो अगर आपको डर लग रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? डरने दीजिए, डर लगने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है वो करिए, डरते रहिए, करते रहिए, तभी आप सफल होंगे। डर की वजह से आप कर्म करना छोड़ देंगे तो फिर लुटिया डूब ही जाएगी। फिर आप लगातार असफल होते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है मेहनत करने में, ज्ञान नहीं है ना। इसका सबसे बड़ा कारण है। अपना ज्ञान बढ़ाइए उस क्षेत्र में। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा, अनिश्चितता कम हो जाएगी। जितना अनिश्चितता कम होगी उतना ही आपका डर कम होगा। कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, निरंतर काम करते रहिए, सफल तो आप हो ही जाएंगे। कर्म पीछे नहीं रहना चाहिए। कर्म पीछे रह जाएगा तब तो फिर आप असफल हो जाएंगे। तो जो आपके कंट्रोल में है वो है कर्म। डर आपके कंट्रोल में नहीं है, कर्म आपके कंट्रोल में है। ज्ञान बढ़ाइए, डर कम हो जाएगा और सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है अगर आप इतना कोशिश कर लेंगे तो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का लाभ हो सकता है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जीवन को सरल बनाने वाले वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। चलिए, मिलते रहेंगे।